नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत खई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एशिया के बाजार में सपाट कारोबार, निकई में हल्की बढ़त के साथ कारोबार, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 13 पॉइंट ऊपर। चीन के बाजार आज भी बंद। यूएस फेड चेयरमैन जेनेट येलेन के बयान से पहले अमेरिकी बाजारों में कुछ घबराहट। डाउ और एसएनपी लाल निशान में बंद, लेकिन नैस्डैक लगातार 9 सेशन से बढ़त के साथ हो रहा है बंद। आज संसद में हंगामेदार सत्र होने के पूरे आसार। विपक्ष के कड़े विरोध के बीच सरकार लोकसभा में पेश करेगी भूमि अधिग्रहण बिल। अन्ना के धरने में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी देंगे साथ। दूसरी ओर राहुल गांधी बजट सत्र छोड़कर गए छुट्टी पर, अपनी ही पार्टी के लोगों से खफा। होम लोन के ब्याज पर बजट में मिल सकता है तोहफा। टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर हो सकती है 3 से 3.5 लाख रुपए। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। सरकार के लिए राहत की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 4 मार्च से होने वाले स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए दी मंजूरी। और अब फोन पर बात करना हो सकता है सस्ता। टीआरएआई ने इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस में की कटौती। और 4 दिन की हड़ताल पर नहीं जाएंगे बैंक कर्मचारी। 15% वेतन बढ़ोतरी पर समझौता होने के बाद यूनियनों ने वापस ली प्रस्तावित हड़ताल। जी हां, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए बेहद कमजोरी भरे रहे थे और कल हमने देखा 8,800। जी हां, ये स्तर भी नहीं होल्ड कर पाया। निफ्टी और सेंसेक्स ने 29,000 के नीचे जाकर क्लोजिंग दी थी। कल का सत्र सेकंड हाफ में बेहद दबाव भरा रहा था। दिन के निचले स्तर पर हमने जाकर क्लोजिंग दी थी, लेकिन बाजार बंद होने के बाद जो एफआई का फिगर आया उसने जरूर थोड़ा जोश भरने का काम किया। 602 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईज ने कल खरीदारी करी है। लेकिन यूएस के बाजार देखिए, जेनेट येलेन के जो कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी होने वाली है उससे पहले थोड़ा सा नर्वस दिखे हैं यूएस मार्केट्स। चलिए यूएस, यूरोप, एशिया का अपडेट लेते हैं। इसलिए चलते हैं संदीप के पास। संदीप, बताइए किस तरह का एक्शन वहां पर हुआ? काफी मिले जुले ट्रेड्स हमने देखे ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिला। यूएस में खासतौर पे परसों जब हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे थे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे अब जो सतर्क है, जो कॉशियस माहौल है, वो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिला है। डाउ अगर आप देखें तो हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में हालांकि 9 दिन से लगातार जो तेजी है वो जारी है। एप्पल के शेयर में जिस तरह से गेंस देखने को मिल रहे हैं, $133 का नया रिकॉर्ड हाई एप्पल के शेयर ने बना, जिसकी वजह से नैस्डैक में हम देखें कि ग्रीन के साथ कारोबार देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से आप मेंशन कर रहे हैं कि 2 दिन की टेस्टिमनी होने वाली है कांग्रेस के दोनों हाउसेज के सामने जेनेट येलेन की, उससे पहले बाजारों में हम देखें कि थोड़ा सा जो कॉशियसनेस है वो बिल्डअप होता नजर आ रहा है। हालांकि फेड की जो जनवरी बैठक के मिनट्स आए थे उसमें काफी डवी स्टोन यहाँ पे निकल के सामने आई थी, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं ऐसा सेंस कर रहा है कि कहीं ना कहीं जेनेट येलेन शायद इस चीज को फिर से रिमाइंड करा सकती है कि जून में भी जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है वो शायद शुरू हो सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है जो कि बाजार यहाँ पे लेके चल रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा रिकॉर्ड हाइस बनने के बाद कल थोड़ा सा कॉशियस कारोबार देखने को मिला। दूसरा एक और फैक्टर था कि कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। नाइमेक्स पर भाव $50, ब्रेंट $60 के नीचे चला गया, तो उसकी वजह से एनर्जी शेयरों पर काफी ज्यादा दबाव था। और जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स के आंकड़े आए थे उसमें भी हमने देखा 9 महीने के निचले स्तर पर वो आंकड़े निकल के सामने, तो खास इंकरेजिंग कोई भी न्यूज निकल के सामने नहीं, जिसकी वजह से हमने देखा काफी फ्लैट और मिली जुली क्लोजिंग यूएस के बाजारों में कल देखने को मिली। जहां तक यूरोपियन मार्केट्स की बात है तो जो ग्रीस की डील हुई थी शुक्रवार को, उसके ऊपर पहली बार उन्होंने रिएक्ट किया, जिसकी वजह से हमने देखा ओवरऑल काफी अच्छे गेंस ही वहां देखने को मिले। कैकडेक्स करीब 1% के आसपास की तेजी लेकर बंद हुए। फुटसी में दबाव इसलिए था क्योंकि एचएसबीसी के नंबर्स आए थे वो खराब थे। उसके बाद हमने देखा 4.5% के आसपास की कमजोरी वहां देखने को मिली। हैवी वेट होने के कारण फुटसी पर दबाव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छे गेंस वहां देखने को मिले। और जनवरी के जो आईएफ इंडेक्स के आंकड़े निकल के सामने, उसमें फरवरी में एक बार फिर से जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़त के ही इंडिकेशन निकल के सामने है। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स है जिसकी वजह से यूरोप में ओवरऑल अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन एशियन मार्केट्स यूएस को मिरर करते हुए काफी मिले जुले आज जो संकेत है वो यहाँ पे दे रहे हैं। निकई जहां हमने देखा था कल 15 साल के हाइज बने थे, वहां पे शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, अब फिर से ग्रीन टेरिटरी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कारोबार। बाकी सभी बाजारों में भी ज्यादा मार्केट ग्रीन में नजर आएंगे आपको, लेकिन हैंगसेंग जहां कल भी कमजोरी थी, आज फिर से करीब 50 पॉइंट के आसपास की कमजोरी की इंडिकेशन। तो एशियन मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है। यूएस से भी अगर आप देखें तो मिले जुले संकेत है, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि हल्की बढ़ती सही, लेकिन ग्रीन के साथ आज इंडियन मार्केट्स में शुरुआत देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स है ग्लोबल मार्केट्स, लेकिन हल्की शुरुआत बढ़त के साथ हो सकती है, ऐसे इंडिकेशन एसजेएक्स निफ्टी की ओर से।
बिल्कुल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो शुरुआत जरूर पॉजिटिव होगी लेकिन अंत काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं भारतीय बाजार सेकंड हाफ में फिसल जाते हैं और ये काफी चिंता की बात है। अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं बाजार में इस गिरावट के पीछे। कोई कह रहा है कि S&P ने जिस तरह से कल अपनी प्रेस रिलीज जारी करी उसके चलते थोड़ी टेंशन बढ़ी, कोई इसे एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स बता रहा है, कोई इसे प्रॉफिट बुकिंग कह रहा है बजट से पहले, लेकिन साफ तौर पर दबाव देखने को मिला है कल सेकंड हाफ में और ये अच्छे संकेत नहीं है भारतीय बाजारों के लिए। चलिए आज की ओपनिंग कैसी हो सकती है, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, इसी पर बात करते हैं। CNBC आवाज के मार्केट साइट अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बेहद कंफ्यूजिंग सेशन है और कंफ्यूजन और बढ़ जाता है जब बाजार बंद होने के बाद इतनी गिरावट के बावजूद FIIs खरीदारी के फिगर सामने आए 602 करोड़ रुपए की। आपने कैसे पढ़ा कल के बाजार को और आज किस तरह से ट्रेड करने की सलाह होगी? एक्चुअली बजट के पहले और र्यूमर्स के बीच में थोड़ा सा ट्रेडर्स नर्वस ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने अपनी पोजीशंस काफी लॉन्ग अनवाइंड की है। ये कल के सेशन में साफ तौर पर दिख रहा है और कुछ शॉर्ट्स बनी है वो भी कमजोर ट्रेडर्स की तरफ से बनी है। इंटरेस्टिंग बात यही है कि 8800 के नीचे यहाँ पर FIs की तरफ से शॉर्ट कवरिंग भी आई है, फ्रेश खरीदारी भी आई है, तो उस लिहाज से आंकड़ों के लिहाज से बाजार उतने बुरे नहीं है जितने की शायद कल दिख रहे थे। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट लेवल तोड़ने की वजह से शायद ज्यादा शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए। तो उस लिहाज से अब ये जरूरी होगा बाजार के लिए कि आज अगर एक पॉजिटिव शुरुआत करे और उसके बाद 8775, 8800 के लेवल को होल्ड करे। अगर 8800 के लेवल को होल्ड करके बाजार टिक पाते हैं तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग बाजार में आती हुई दिखेगी जो बाजार को फिर से ऊपर ले जा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप वायदा कारोबार के आंकड़े देखें तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 8800 के लेवल पर था वो शिफ्ट होकर नीचे 8700 की तरफ जाता हुआ दिखा है। एक्सपायरी का हफ्ता है, जनरली हम डेटा को रेस्पेक्ट करते हैं, तो उस लिहाज से 8700 अब नीचे सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखेगा। तो अब भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद फर्स्ट हाफ आपको मजबूती भरा दिखे लेकिन सेकंड हाफ फिर से वोलेटाइल हो सकता है। ये बात साफ है कि भले ही डेटा पॉजिटिव है लेकिन ऊपर के लेवल पर बिकवाली का दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह का ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है पिछले 3 सेशन से कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि इवेंटफुल हफ्ता है और साथ ही एक्सपायरी भी, तो काफी उतार चढ़ाव अब भी देखने को मिलेंगे और उस लिहाज से रेंज जो है 8700 से लेकर 8800 और इस रेंज के जिस तरफ बाजार निकले एक डायरेक्शनल कॉल लें। बिल्कुल, तो एक वॉलेटाइल सेशन के लिए आज फिर से आप तैयार हो जाइए। कौन से वो लेवल्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, चलिए इसी पर बात करते हैं। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है इवेंट से पहले और वैसे भी एक्सपायरी भी है इस हफ्ते बृहस्पतिवार को। ये बताइए कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को आज? हेमंत जी मॉर्निंग। कल एक बहुत अहम लेवल मार्केट ने दे दिया जो कि 8800 का था। वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लेवल टूट जाएगा बजट के पहले, पर अगर टूटता है तो थोड़ी सी वीकनेस बढ़ जाती है। ये शॉर्ट टर्म चार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर 8800 टूटता है तो आज के लिए 8780 के नजदीक अगर मार्केट निफ्टी मिल जाता है तो बिकवाली करनी चाहिए। 8805 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 8700 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 80 पॉइंट की मूव आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। बट 8700 अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। अगर 8700 दोपहर 2 बजे के बाद अगर होल्ड ऑन करता है तो वापस एक बार आपको ऊपरी मूव मिल जाएगी और वापस हम करीबन कल के ही लेवल्स पे क्लोज होते नजर आएंगे और बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको देखने को मिल जानी चाहिए आज। तो बताइए कौन से शेयर हैं जहां पर आप बुलिश या बेरिश हैं? एक स्टॉक जहां पे मैं बुलिश हूँ वो कोलपाल है, डिफेंसिव सेक्टर है जहां पे मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ती नजर आ रही है। तो कोलपाल एक अच्छा स्टॉक होगा जहां पे आपको खरीदी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 1950 का रखना चाहिए और आज कल तक का टारगेट्स कोलपाल के लिए 2010 के। ये तो बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट है, बहुत बड़ी मूव आने की संभावना है इस स्टॉक। ओके, तो कोलगेट पामोलिव सुबह सुबह आप ये स्टॉक सुझा रहे हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स में कल भी हमने देखा था तेजी बनती हुई दिखी थी। और कोई शेयर आज जिस पर आप बुलिश हैं? बिल्कुल हेमंत जी, अपोलो टायर बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न बना रहा है और उसके लिए स्टॉप लॉस 181 का रखना चाहिए और टारगेट 164 का रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट साइड पर जाने की राय आप दे रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया किरण आपका इस जानकारी के लिए। तो अगर आपको शॉर्ट साइड का आइडिया चाहिए तो अपोलो टायर हो सकता है और तेजी करनी हो तो कोलगेट में आप तेजी कर सकते हैं। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कौन से वो शेयर हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आप देखते रहिए CNBC आवाज।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं सुबह। लक्ष्मी सरकार आज लोकसभा में संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल पेश कर सकती है। विपक्षी दलों को इस बिल को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं और सरकार के सामने बिल पास कराने की बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में सरकार की क्या होगी रणनीति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए, सरकार आज इस बिल को लोकसभा में पेश करेगी। इस बिल में फेरबदल की कितनी संभावनाएं हैं? कई अधिकारियों से बात की, कुछ मंत्रियों से बात की, जो मुझे संकेत मिल पा रहे हैं कि सरकार इसमें फेरबदल का लगभग मन बना चुकी है। अब फेरबदल क्या किया जाएगा इसको अब तय किया जाना है। पहली बात, फेरबदल क्यों किया जाएगा? तो चूंकि जिस तरह से अन्ना आंदोलन यहाँ पे हुआ, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आकर मिले, तो एक राजनीतिक विरोध तेज होता दिख रहा है। कांग्रेस से समर्थन की जरूरत है अगर सरकार इस बिल को पारित करना चाहती है। कांग्रेस भी तब तक समर्थन नहीं देगी जब तक इसमें जो बिल है उसमें कुछ फेरबदल ना किया जाए। सरकार को साल के अंत तक चुनाव में भी उतरना, बिहार जैसे राज्यों में, तो वहां भी सरकार के ऊपर एक राजनीतिक दबाव है। तो सरकार नहीं चाहे किसान विरोधी दिखना, इस वजह सरकार उसमें फेरबदल करेगी। फेरबदल की सबसे ज्यादा संभावना वो है कि जो किसान से सहमति की शर्त वाले प्रावधान है उसमें सरकार फेरबदल कर सकती है और कुछ प्रोजेक्ट में ये शर्त जोड़ सकती है किसानों की सहमति लेना जरूरी होगा। 70% किसान भूमि मालिकों की सहमति लेना जरूरी होगा। तो काफी हद तक संभावना है कि इसमें सरकार फेरबदल की बात करे। लेकिन संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को पेश करने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद जब अंतिम बिल पारित करने के लिए रखा जाएगा तब उसमें संशोधित बिल रखा जा सकता है और काफी हद तक संभावना है कि बजट के बाद इस बिल को पारित किया जाए संसद से। बिल्कुल, अन्ना हजारे भी इसका विरोध कर रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल भी अब उनका साथ देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण, ये बताइए, हाउसिंग फॉर ऑल को सरकार इस बजट पे काफी अहमियत देने वाली है। किस तरह के ऐलानों की अपेक्षा करनी चाहिए इस बजट में? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल को सरकार अहमियत दे रही है। इसी अहमियत की वजह यह है कि सरकार हो सकता है कि बजट में कुछ टैक्स छूट का भी ऐलान करे। टैक्स छूट में ऐलान में जो सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है वो ये कि अभी हम होम लोन जो लेते हैं उस पर जो ब्याज चुकाते हैं, उस ब्याज पर 2 लाख रुपए तक ब्याज चुकाते हैं तो वो इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता है। अब सरकार इस सीमा को बढ़ा सकती है और ये सीमा बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किया जा सकता है या फिर 3.5 लाख किया जा सकता है। काफी हद तक संभावना है कि इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा, यानी 3 लाख तक के ब्याज पर आपको होम लोन नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे फायदा ये हुआ कि लोग होम लोन लेने के लिए ज्यादा आकर्षित होंगे और लोगों के पास ज्यादा लोगों के पास घर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का भी ऐलान किया जाएगा जिसको कैबिनेट ने पिछले हफ्ते मंजूरी भी दी थी, सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसके तहत 2022 तक हर किसी के पास घर होगा और घर गरीबों को मिल सके इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस में, स्टाम्प ड्यूटी में कुछ छूट दी जा सकती है। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत हाउसिंग को बनाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी चीजें हैं कि पैसे की कहां से व्यवस्था की जाएगी, इन सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि फाइनेंस की दिक्कत ना हो। LIC के अलावा दूसरी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये तमाम उपाय हैं जिसके जरिए घर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और खासतौर से पहले चरण में ये Tier 2, Tier 3 सिटीज में इसको लागू किया जाएगा, धीरे धीरे से ग्रामीण इलाकों में बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस लिहाज से पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए ये बजट काफी अहम साबित हो सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। तो रियल्टी कंपनियों के ऊपर जरूर आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए बजट तक का। चलिए, लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पर होने चाहिए, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी और सोनम मेहता जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से शेयर हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। शुरुआत ING वैश्य बैंक के साथ करेंगे जहां पे RBI के मुताबिक कंपनी में जो विदेशी निवेश सीमा की जो लिमिट है या फिर जो सीमा है वो खत्म हो गई है। अब FIS को ING वैश्य बैंक के शेयर्स खरीदने के लिए RBI की नोट की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल FI की होल्डिंग कंपनी में 26.98% की है। देवान हाउसिंग फाइनेंस यहाँ कंपनी के शेयरधारकों ने QIP के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। सन फार्मा, यहाँ पे कंपनी अपने एपिलेप्सी ड्रग की दवा के लगभग 3260 बॉटल्स को रिकॉल कर रही है US मार्केट से। ये रिकॉल कंपनी ने जनवरी 21 तारीख से ही शुरू कर दिया था। ओमिस अकाउंट आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ कंपनी ने अपनी सब्सिडरी फिनिशिंग टच प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स में अपना पूरा का पूरा हिस्सा करीब 3 करोड़ रुपए में बेच दिया है। ITC, ब्लू कोस्ट होटल्स और IFCA के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहाँ पे IFCA ने अपने ड्यूज को क्लियर करने के लिए ब्लू कोस्ट होटल्स की गोवा की पाक हयात होटल को बेचा है। इस ऑक्शन में सक्सेसफुल बिडर के तौर पे ITC सामने आया है, जिसको ये होटल सिर्फ 515 करोड़ में मिल गया है और ब्लू कोस्ट होटल्स के मुताबिक IFCI ने ये डील बहुत सस्ते भाव में कर दी है, आधे भाव में भी नहीं की है। 1250 करोड़ का जो वैल्यूएशन था उसको कंपनी यहाँ पे पूरा नहीं कर पाई है और इसलिए वो इस ऑक्शन को चैलेंज करने की धमकी दे रहे हैं। JK लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ केयर ने कंपनी की लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटी और जो 200 करोड़ का LCD इशू लेकर आ रही है उसकी रेटिंग AA- से बढ़ाकर AA कर दी है।
और आखिर में एक फंड एक्शन पे नजर, सिम्प्रेक्स इंफ्रा पे सिटी ग्रुप ग्लोबल मॉरिशस ने कंपनी के लगभग 6 लाख शेयर्स बेच दिए हैं 427.50 प्रति शेयर पर। ओके, तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर आज आपका फोकस जरूर होना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कमोडिटी और करेंसी बाजार को किस तरह से आज आपको ट्रेड करना चाहिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जल्द ही कॉल दरें सस्ती होने वाली हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस यानी IUC में कटौती कर दी है, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियों के लिए कॉल रेट्स घटाना मुमकिन है। इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कॉल करने पर सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दिए जाने वाला चार्ज होता है। TRAI ने लैंडलाइन और मोबाइल दोनों के लिए IUC में कटौती की है। लैंडलाइन से किए जाने वाले कॉल के लिए ये चार्ज 20 पैसे प्रति कॉल था, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं डॉलर रुपए की। जी हां, डॉलर के मुकाबले कल रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 62.32 पर जाकर बंद हुआ। आज रुपए की चाल कैसी रह सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ SNC ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताइए कैसी अपेक्षा है आज रुपए से, कैसे ट्रेड करेंगे इसे? देखिए, इस समय इस वीक में चूंकि बजट का सेशन है तो इसकी वजह से रुपए में वॉलेटिलिटी जरूर बनी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 62.40 के जो लेवल्स हैं उनके आसपास अगर आप सेल की स्ट्रेटेजी रखें, 62.60 की स्टॉप लॉस रखें, आपको बहुत रेंज बाउंड दायरा थोड़ा देखने को मिलेगा। 62.15 से 10 पैसे का टारगेट आपको फिर से मिल सकता है। और कौन सी वो कमोडिटीज हैं जहां पर आज लॉन्ग या शॉर्ट साइड की पोजीशंस कारोबारी बनाए तो उनको फायदा हो? देखिए, इस समय शॉर्ट करके चलने के लिए हॉट कमोडिटीज के हिसाब से अगर आप देखें तो गोल्ड और क्रूड है। यहाँ पर गोल्ड में आपको शॉर्ट की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। वापस से आपको 25,900 से 950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही क्रूड में ऊपरी लेवल से फिर से शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बनाए। बहुत जल्द आपको 3,050 से 3,020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते आते SGX निफ्टी पर नजर डालिए। मामूली बढ़त के साथ आज शुरुआत हो सकती है, इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 13 अंकों पर SGX निफ्टी इस समय, और हांगकांग के मार्केट्स पर भी नजर रखिए। ये इकलौता ऐसा बाजार है जो करीब आधे घंटे पहले तक लाल निशान में था, अब भी यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। बाकी सारे मार्केट्स देखिए बढ़त के साथ, चाहे वो मामूली सी हो, हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। निकेई करीब 16 अंकों पर फ्लैट टू पॉजिटिव टिक्स के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वक्त है ब्रेक का। स्टॉक 2020 हाजिर करेंगे। ब्रेक के उस पार संदीप और आशीष जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज। आप देखते रहिए। नमस्कार।